Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 29 गणित कक्षा 7 त्रिभुज और उसके गुण। देखिए त्रिभुज क्या है और इसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताएं कि यह सही है या गलत। त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। त्रिभुज की भुजा जो है वो रेखा हो सकती है, इसको दोनों साइड में हम बढ़ा सकते हैं। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है। ये समान नहीं होती, ये अलग अलग होती है। ऊंचाई जो है वो परपेंडिकुलर को शो करती है, हाइट को शो करती है। माध्यिका एक साइडों को दो भागों में डिवाइड करने वाली होती है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये सही है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम लिखिए। ये क्या है? ये भुजा है। भुजा अथवा साइड इसको कहा जाता है, साइड। ये कोण है, ये कोना है इसका जहाँ दो लाइनें मिलती हैं, और ये कोण है, ये कोण है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को काटें और चांदा का उपयोग करके इसके कोणों को मापें। तालिका को पूरा करें और फिर दिए गए स्थान में अपने प्रेक्षण को साझा करें। त्रिभुजों को काटें और चांदा का उपयोग करके कोणों को मापें। प्रत्येक स्थिति में हम पाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ देखिए सामने, इसमें क्या है, 1 2 3 तीन कोण दिए गए हैं और तीनों कोण असमान हैं। तीनों कोण असमान है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसमें देखिए दूसरे में क्या है, 1 2 3 तीनों कोण दिए गए हैं। तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं भी बराबर दे रखी है यहाँ पे, तो 60-60 180 टोटल हो जाएगा। यहाँ इनका मान असमान है, इसलिए हम इनको लिख नहीं सकते। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये 50 हमने लिख दिया, ये मान लीजिए 60 हमने लिख दिया, तो ये 70 हम लिख लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या है, दो कोण बराबर हैं क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है ये, इसलिए दो कोण बराबर हैं। तो दो कोण आप इसमें बराबर लिख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दो कोण बराबर लिख लें। जैसे आपने दो कोण 60-60 के नहीं लिख सकते, 70-70 के आप दो कोण लिख सकते हैं। मान लीजिए 70-70 के आपने लिखे हैं, तो तीसरा कोण 40 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे आप इसको फिल कर सकते हैं। तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक विधि देखिए, कागज के एक टुकड़े का उपयोग करके त्रिभुज पीएसी को काट ले। ऐसे पीएसी त्रिभुज बना लीजिए कागज के टुकड़े से। ये कागज का टुकड़ा है। कोण 1 2 3 इनका नाम दीजिए, 1 2 3 इस पे लिख दीजिए। कोणों को रंग दें, इनको रंग लीजिए कोणों को। इसके बाद त्रिभुज को 3 टुकड़ों में इस प्रकार काटें कि प्रत्येक भाग में एक कोना आ जाए। त्रिभुज के तीन टुकड़ों में ऐसे काट दीजिए कि प्रत्येक भाग में एक कोना जरूर आए। चित्र में दर्शाए अनुसार तीनों को सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित करें। तीनों को सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित करें। आप पाएंगे कि तीनों कोण एक सीधा कोण बनाते हैं। तीनों कोण को ऐसे व्यवस्थित कर दें, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीन आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को अलग अलग काट करके ऐसे व्यवस्थित कर लिया और तीनों कोणों को जोड़ करके ऐसे देख लिया। 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? एक सीधी लाइन के ऊपर इस तरह से 180 डिग्री का कोण बनता है। और जब इन तीनों कोणों को जोड़ा गया ऐसे कागज में, कागज के रूप में से, तो वो भी इसी तरह से बनता है। आओ अभ्यास करें। त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। ये देखिए, हमें पता है
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं। 45 प्लस 30 प्लस x और बराबर 180। ऊपर लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। इन दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 5, 4 और 3 7 प्लस x बराबर 180। अब 75 जो है उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 180 में से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा अथवा घट जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 105 डिग्री का कोण आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 105। तो 105 डिग्री हमारा आंसर होगा। दूसरी आकृति है, इसमें क्या है, बाह्य कोण जो होता है वो फ्रंट वाले दोनों आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर होता है हमेशा। तो फ्रंट वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर इसका मान हो जाएगा 65 और 60। दोनों को ऐड करेंगे 5 और 6 और 6 12, 125 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये अंदर के फ्रंट वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, सामने के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दिया गया है, दो कोण बराबर दिए गए हैं और जबकि तीसरा कोण 110 डिग्री का दिया गया है। जोड़ लीजिए इनको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। x प्लस 110 बराबर 180। x और x जोड़ लेते हैं, 2x हो गया। 110 को हम 180 की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का है, जबकि दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते तो चिन्ह बदल जाता है। तो 2x बराबर ये रह जाएगा 70, 180 में से 110 घटाने पर। और अब देखिए 2 यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको काटिए 2 से 70 को 2 से जब भाग देते हैं तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो 35 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब इनको जोड़ करके देख लें। यदि ये 180 है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज बना सकते हैं। 90, 55, 45, 5 और 5 10, एक कैरी, 5 और 4 9 और 9 18 और एक 10, 5 5 5 4 9 9 और 9 18 और एक 18 और एक 19 हो गया। 19 190 डिग्री। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि इनका योग 190 आया है, जो कि गलत है। इसलिए ये त्रिभुज नहीं बना सकता। इनको जोड़िए 80, 35, 65, 5 और 5 10, 1 6 और 3 9, 9 और 8 17 और एक 18। इनका जोड़ सही है, 180 है, इसलिए ये त्रिभुज बना सकते हैं। 100 डिग्री, 35 और 45, इनको जोड़िए 100, 35, 45, 5 5 10, 1 4 3 7 और एक 8, 180 डिग्री, ये सही है, ये भी त्रिभुज बना सकता है। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।